नमस्कार दोस्तों, आज 26 नवंबर 2024 दिन मंगलवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे जो है 40 किलो के मन के रेट हैं। यहाँ जो रेट चलता है दोस्तों 40 किलो का चलता है। जहाँ से जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी सारे में आपको बस सिर्फ ओनली लोकल देसी प्याज मिलेगा। बाहर का प्याज नामात्र का है, सब देसी है जी। चलिए जान लेंगे आज की क्या रिपोर्ट चली जी, बिक्री कैसी चली। यहाँ आए हैं और जैसे ही मैंने कैमरा चालू करा भाई साहब एक ये मुझे बोल रहे, आप आ जाते हो मीडिया वाले, इसको बिकने दो, आप कह देते हो कि आसमान में तेजी आ गई। मैं इनको मियाँ जी को बोल रहा, भी मैं वो वाला नहीं हूँ, मेरे को तो लोग बोलते हैं तूने तेज करवा रखो और गाड़ियाँ देते हैं। हाँ जी मियाँ जी, ए जी महाराज जी, मैं तो तेज करवाने वालों में से हूँ। आप कहाँ तेज ना है, बहुत बहुत मंदो चल रहा है। जमींदार टूट पड़ो 2-3 साल को जी, वो तो बात ठीक है। आप मुझे बोल रहे हैं ना कि आप मुझे बोल रहे हैं कि आप मंदा करवा देते हो। तभी उछाड़ो नु टमाटर आसमान छूगा, ये प्याज आसमान छूगी, कम से कम 15 साल कम से कम हो ये। हाय हाय हाय। हाँ आप दिखा टीवी टूवी नहीं देखते ना? टीवी तो खूब देखा, टीवी की वीडियो भी नहीं देखते? टीवी देखा का हम छोड़ा टाइम है। अच्छा ये टीवी ना बाप अभी दूसरी दुनिया में ही हो रहे जी अभी। हाँ दूसरी दुनिया में कहा करें। हम तो रेट ठुआने वाला मैं रोज तो लोग हमको गालियां देते हैं भी तू तो चाहे जो है 100 रुपए किलो जे प्याज जी, ये करेगा तू रेट करवाता है। वाह जी वाह। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार जी, नमस्कार अन्ना साहब, क्या हाल है? कैसे हो जी बाबू जी? बढ़िया जी। अब आज की क्या रिपोर्ट है जी? देखो जी, आप तो 26,000 कट्टा है यहाँ, कम हो गया जी। हाँ जी। आपके मियाँ जी तो मुझे उल्टा सोच रहे भी मैं मंदा करवाने वाला हूँ। माल अब अलवर में आप ये मान के चलिए लगभग 65% माल मेरे ख्याल से निकल चुका है। 65% माल हाँ निकल चुका है। निकल चुका है। 35-40% माल रह गया है और वो भी अब एकदम आने वाला नहीं है। अच्छा जी। क्योंकि जो पछेती वाली फसल है उसको थोड़ा जो अब हल्की हल्की ठंड पड़ने लग गई ना, तो उसको बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है जी। तो जैसे पहले वाली जो लोगों ने 50-60 दिन में निकाल दिया था, अब वाली जो पछेती वाली फसल है वो 50-60 दिन में कोई निकालना चाहे तो वो नहीं निकाल पाएगा। ठीक है जी, साइज ही नहीं बनेगा। साइज नहीं बनेगा। ठीक है जी। तो इसलिए अब मतलब इतना अब प्रेशर दोबारा वो 35% जो 40% बचा वो प्रेशर भी नहीं बनाएगा। और ना इतनी जल्दी सूखेगी, जैसे सुखा के जाते हैं सूखने में भी इसको। सूखने का तो मौसम ठीक है जी, देखो धूप है, कोई ऐसा तो है नहीं, कोई बादल बुदल वाला मौसम तो है नहीं। ठीक है। सूखने उखने की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेन चीज ये है कि हाँ ये है कि जैसे थोड़ी सी बनेगी किसान उसको लाने की कोशिश करेगा। क्योंकि दिसंबर अब नवंबर खत्म होने पे आ गया, गेहूं अब लेट होना चालू हो जाएगा। दिसंबर आ गया, गेहूं की बुआई लेट हो रही है। ठीक है जी। तो इसलिए अब किसान भी उसको जल्दी निकालेगा। तो ये 35% मेरे ख्याल से किसान ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल है 10 या 15 दिसंबर तक कोशिश करेगा निकालने की, ज़्यादा से ज़्यादा। इसी साल उल्टा खेल हुआ है, समझ लो कि दोबारा इन दिनों में तेज हुआ नहीं। इसके बाद तो जो एक बार जैसे मंदा आता चला जाता है नीचे। उसका कारण यही बना कि लोगों ने जो पहले तेजी देख के लोगों के दिमाग में था कि महाराष्ट्र के इलेक्शन के बाद प्याज मंदी हो जाएगी, इस चक्कर में किसानों ने जल्दबाजी करके प्याज को स्पीड में निकाला। इसे आपने देखा ना, 1.25 लाख कट्टा। बताओ जी कैसे कैसे बंदे क्या क्या फुआ डाई जी। हाँ। तो इसलिए वो प्याज काफ़ी स्पीड में निकल गई। अब उतनी प्याज नहीं मतलब उतना प्रेशर नहीं बनने वाला है। और नासिक में भी अभी प्रेशर नहीं है, अभी वही 400-500 नग हर मार्केट में आ रहा है, कहीं कहीं 600 नग हो जा रहा है, कहीं 400 नग ही रह रहा है, कहीं 300, 200, 250 भी रह रहा है। और उसमें भी अभी बढ़िया क्वालिटी कम आ रही है। वहाँ जितना भी माल आ रहा टोटल नया है जी। टोटल नया जी, पुराना वहाँ बिल्कुल खत्म हो चुका है। जैसे यहाँ बिल्कुल खत्म है वहाँ पर भी। हाँ वहाँ भी बिल्कुल पुराना लगभग बिल्कुल खत्म है। बड़ी स्पीड से एंड हुआ जी एकदम पुराने का तो जी। हाँ जी, पुराना बिल्कुल खत्म है। और नए में भी अभी जो थोड़ा सा अभी समय निकल उसमें समझे आप ये मान के चलिए 60% प्याज ऐसी है जो अभी वो ज़्यादा गीली या मीडियम या उस टाइप की प्याज आ रही है, लोकल में खाने लायक। हाँ, इसलिए नए का भी रेट वहाँ 35 रुपए से लेके 50 रुपए तक है। वो जी वहाँ पर है। हाँ, दिल्ली से ज़्यादा तेज है जी वहाँ। तभी तो नहीं आ रहा है। आप एक भी गाड़ी नासिक की देख रहे हो क्या नए की? ठीक है, नहीं आ रहा है ना, क्योंकि इसीलिए क्योंकि उसका पड़तन जिस रेट में वहाँ पर जो रेट है यहाँ क्यों यही रेट बिकना है। क्योंकि यहाँ अलवर की प्याज के सामने आप ये देख रहे हो, इनकी क्वालिटी देख रहे हो, अभी जबरदस्त है जी। फिर अब इसमें क्या क्वालिटी में कमी है?
अब ये देखिए ये क्वालिटी, इसमें क्या कमी है। क्या रेट गया जी ये लोट? ये गया है जी 1450 रुपया। 14.5 किलो में बताया करो जी। किलो में 36 रुपए हो गया जी। 36.5 रुपए। हाँ जी, हाँ जी। और कहाँ से कहाँ तक के रेट है जी? देखो जी, रेट की बात मत कीजिए। रेट तो जो क्वालिटी वाले हैं वो 40 रुपए भी बिके 1-2 लाट। अच्छा जी। हाँ जी। कल से आज बाजार 40-50 रुपए सुधार में, 50 से 100 रुपए सुधार में है। यानी 1.25 से 2.5 रुपए किलो। हाँ जी। वाह जी वाह, वाह जी वाह। कल भी सुधार में था, आज भी सुधार हाँ में। जी। कल जो है, कल कुछ लोगों ने सवेरे सवेरे थोड़ा सा, जो लोग थोड़ा जल्दबाजी वाले हैं, उन्होंने तो शनिवार के हिसाब से कुछ लोगों ने बेच दिया था। लेकिन अमूमन मार्केट कल ही 100 रुपए सुधार में थी, शनिवार से कल सुधार में थी, और कल से आज सुधार में है। वाह जी वाह, वाह जी तो वाह। उसका कारण यही है कि कल तो यहाँ लगभग समझो 40,000 कट्टे के आसपास था। हाँ जी, हाँ जी। और 40 से ज्यादा ही था जी। हाँ, मेरे ख्याल 40 हाँ से जी, हाँ ज़्यादा जी। ही था, जो भी था। लेकिन और आज तो कुल हाँ 40,000 था। आज तो 26,000 इकट्ठा यहाँ पर है। और अलवर खैरसर में भी अराइवल ज़्यादा नहीं है। बताने को अलवर वाले 70 बता रहे हैं, लेकिन एक्चुअल वहाँ पर 45-50,000 कट्टे की अराइवल है। और 30-35,000 कट्टा खैरसल में है। अच्छा जी। वो बताने को चाहे 40 बताए, यानी 1 लाख कट्टा भी नहीं है जी टोटल मिला के। हाँ जी, मतलब अगर तीनों जगह मिला लो तो लाख कट्टा होता है। ठीक है। अलवर खैरसर और दिल्ली मिला लो अगर, तो अमूमन लगभग 1.25 लाख कट्टा होता है, इससे ज़्यादा नहीं है। पहले 1 लाख कट्टा एक ही मंडी में होता था। तो ये फर्क है। तो इसलिए कोई मंदे आने वाले संकेत बढ़िया लग रहे जी। हाँ प्याज जी, वालों संकेत के। बढ़िया है। अभी 15 दिन तो कोई, क्योंकि अभी कहीं अराइवल का प्रेशर कहीं से बढ़ने वाला नहीं है। और आज तो मियाँ जी ने मेरा तो दिल तोड़ दिया जी। वो तो जो घर है कि तू तो कहाँ मंदा करवाने वाली मीडिया है जी, तुम तो कह देते हो आग लग गई। नहीं, मगर लोग तो मुझे ये बोल रहे तुमने सारी सब्जियां तेज करवा दीजिए। हर किसान को नहीं पता, उनको उनकी नजर में आप एक मीडिया वाले हो। अच्छा जी। वो शोर मचाने वाली मीडिया जो होती है ना, हाँ जी, उनकी नजर में आप हो। थाली में से प्याज गायब, हाँ, ये थाली तो- में से टमाटर गायब। हाँ, ये तो वो मीडिया समझ रहे हैं आपको। ये वो नहीं समझ रहे हैं कि भाई ये रैना जी का चैनल है, ये जो कि हमेशा किसानों के हित की बात सोचते हैं। 18-20 रुपए में पिछले साल रखवा दिया था जी गावठी की फसल। हाँ, तब से लेके 32-33 पे चलती रही। हाँ जी, और सारा साल बढ़िया निकलवा दिया जी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये साल तो लगभग बढ़िया ही चला गया जी, और बढ़िया ही चला जाएगा। और मेरे ख्याल से आगे में भी ठीक ही रहेगा, कोई ऐसी बात नहीं है। क्योंकि नासिक अभी जो जितना फसल थोड़ा लोग कह रहे थे ज्यादा है, हाँ जी। उतना तो वो बरसात में वैसे भी ये तो सेब की गड्डी है जी श्रीनगर की। हाँ, ये श्रीनगर की गाड़ी लोड हो रही है जी। ये उन्होंने ही लिया ये माल 1450 रुपए वाला। श्रीनगर। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी। हाँ। तो देखो, यहाँ यही कारण है, यहाँ जो अच्छे मालों का रेट ज़्यादा रहता है अलवर या खैरसल से हमेशा ज़्यादा रहता है। उसका कारण यही है, वो तो नाम करने के लिए वो दिल्ली का रेट सुन के, इसीलिए वो लोग 10 बजे मंडी खोलते हैं। 10 बजे 10:30 बजे मंडी लेट इसीलिए खोलते हैं कि दिल्ली क्या मार्केट खोल रही है। अच्छा जी। तो जो यहाँ का मार्केट होती है वो करने के लिए कोई एक आधा छोटा मोटा लाट वो ऊपर नाम करने के लिए निकालते हैं रेट। अच्छा। लेकिन यहाँ एक्चुअल यही कारण है, क्योंकि यहाँ देखो जैसे श्रीनगर वाले हैं, ये यहाँ से ये माल लेते हैं, इनको मोटा माल चाहिए तो ये अपने रेट में लेते हैं माल को। ठीक है जी। मासाखोर है वो, उसको अपनी क्वालिटी का माल मिल जाए वो किसी रेट में मिले। कल भी 1600 रुपए की प्याज मासाखोरों ने लिया है, 1500 से 1600 रुपए। ये क्या रेट बैठी? 37 रुपए समझो, 37.5 रुपए से लेके 40 रुपए कल की तारीख में भी। हाँ जी। तो मोटा माल के लेने वाले तो बढ़िया माल मोटा माल का मतलब नहीं, मोटे से मतलब नहीं है। मोटा तो श्रीनगर वाले मोटा ढूंढते हैं। अच्छा। मासाखोर जो है वो कलर क्वालिटी और साइज और क्वालिटी देखता है वो। ठीक है जी। तो इसलिए अच्छे मालों का रेट हमेशा यानी दिल्ली, जो बढ़िया माल है, क्वालिटीदार माल है, जो रेट दिल्ली में मिल जाएगा वो कहीं नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा। पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ मैं पूरे हिंदुस्तान की हर मार्केट की बात कर रहा और हूँ। ये जो नॉर्मल है, ये भी कुछ यहाँ से दिहाड़ी बना के जाएंगे। जैसे मान लो किसान है जी, हाँ जी। इसका छोटा प्याज है, ये कैरथल ना गया, नहीं, फिर ये भी यहाँ पर आ गए, यहाँ कुछ ये एक्स्ट्रा मिलेगा इसको रूंगा। देखो जी, यहाँ तो फिलहाल आप ये समझो, अलवर खैरथल तो वो अभी 2-3 दिन से वहाँ तो मंदा ही चल रहा था। यहाँ तो शनिवार भी मार्केट यहाँ ठीक थी, 2 घंटे मंडी खाली हो गई थी। कल 40,000 कट्टा था, कल भी समझो 12 साढ़े 12 बजे तक मंडी लगभग क्लियर हो गई थी माल, और अच्छे रेटों में बिके हैं। वहाँ तो फिर भी वही रेट चल रहा था। ठीक है। अब आज वहाँ शायद हो सकता है, आज वहाँ भी वो भी थोड़ा सा टाइट आज ला दो भी कारण है। देखो वो टोटल, वो मंडियाँ टोटल डिपेंड है लोडर के ऊपर। ठीक है जी। लोडर के हिसाब से ही वो अप डाउन होती है। यहाँ आप ये समझो, दिल्ली की मंडी यहाँ 15-20 हजार कट्टे की खपत तो खाली लोकल की है, खाने की है, जो चाकू के नीचे जाएगा। बिल्कुल जी, जो चाकू के नीचे जाएगा। तो इसलिए ये फर्क रहता है। ठीक है जी। खाने वाली लास्ट तो कंज्यूमर है ना जी। हाँ जी, हाँ जी। देखिए
दिल्ली और दिल्ली एनसीआर मिला के लगभग 20,000 कट्टे के यहाँ की लोकल खपत है ही है, ठीक है जी। ये आप मान के चलिए। और वहाँ लोकल खपत थोड़ी है, वहाँ तो टोटल लोडर के ऊपर ही डिपेंड है। तो वैसे भी मंगलवार है, मंगलवार को दिल्ली मंडी थोड़ा डाउन चलती है जी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये कहने की बात है। मंगलवार की दिल्ली मंडी डाउन रहती है, ये अभी ऐसा नहीं होता। ये तो होता है जब ये दिसौरी माल चलते हैं ना, जिस समय नासिक या गुजरात चल रहा होता है, उस समय थोड़ा सा मंगलवार ग्राहकी पे थोड़ा सा असर रहता है। आज तो और उल्टा तेज हो है जी, और कल भी फिर तो उम्मीद है जी, कर लो और तेज होने कीजिए। तो देखो जी, कल की कल कह सकते हैं, अभी इतनी लंबी भविष्यवाणी तो नहीं करेंगे, लेकिन कहने का मतलब ये तो आप पक्की बात समझ लीजिए कि मंदा नहीं रहेगा। ठीक है जी, मंदा तो रहना नहीं है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, अब भी कह रहा हूं। दिल्ली से महंगा गुजरात है, गुजरात में भी दिल्ली से महंगा प्याज है, महाराष्ट्र में भी दिल्ली से महंगा है जी। दिल्ली से महंगा चल रहा है ना जी वहाँ लोकल मंडियों में। महाराष्ट्र महंगा है, महाराष्ट्र का पड़ता जरूर नहीं है। जो रेट दिल्ली चल रहा है वो रेट तो महाराष्ट्र में है। गुजरात का मुझे पता नहीं, मैं कच्ची बात करूँगा नहीं, गुजरात के बारे में मैंने कहीं कोई बात किया नहीं। लेकिन अभी आज एक हमारा यूपी का व्यापारी बता रहा था कि हमने 25 रुपए की बिल्टी में वहाँ से भरवाया हुआ था। तो दिल्ली से तेज कैसे गुजरात है? वो माल भी उनके वैसे हैं जी, थोड़ा हल्के बरसात के कारण अब की बार माल हो गए। अब आप बात सही कह रहे हो। जैसे आपके पास यहाँ कर्नाटक का माल आया था, हाँ, माल तो आप मंडी में तो चल रहा था 60 रुपए का रेट, 55 का। मेन चीज वही है, क्वालिटी की बात है। क्वालिटी कैसी है, जैसी क्वालिटी वैसा भाव। गुजरात के माल में अब की बार यहाँ भी आप देख ले, यहाँ भी जैसा क्वालिटी वैसा भाव। यहाँ भी कुछ ऐसा नहीं है, जो हल्की प्याजें 1100 रुपए की बिक रही हैं और बढ़िया प्याजें 1600 रुपए की बिक रही हैं, कितना अंतर हो गया? ठीक है जी, तो क्वालिटी का रेट होता है जी। ठीक है जी, चलिए जी, धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। धन्यवाद जी। ऐसे करते हाँ रहो जी, जी, चला के नहीं, रखो ऐसे जी। रहेगा, अभी तो ऐसे ही रहेगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है हम जी। तो पहले भी किसानों को यही कह रहे थे भाई, लेकिन चक्कर ये है कि किसानों को बिल्कुल भी तसल्ली इसलिए नहीं थी क्योंकि उनके दिमाग में बात घुसी हुई थी कि महाराष्ट्र के इलेक्शन होगा और प्याज मंदी हो जाएगी। ठीक है जी, ये था। तो बाकी और उल्टा हुआ है जी, अब तो होना ही था। अब पकड़ना चाहिए जी, कहाँ है जिन्होंने अफवाह मैं उठाई थी। बता रहा हूँ आपको, 50 से 60 दिन की प्याजें निकल गई सब। पीछे जी। जो है 50 से 60 दिन की प्याजें निकली हैं सब। उसी अफवाह के कारण। 80-90 दिन की तो कोई पूरी प्याज हुई ही नहीं। अब तक जो प्याजें निकली हैं, कोई भी 80-90 दिन की प्याज नहीं निकली है। ठीक है, सब 50 से 60 दिन, या जिसकी ज्यादा हो गई तो 65-70 दिन, नहीं तो कोई भी इससे ऊपर की प्याज नहीं है। सब निकल गई इस पे। धन्यवाद बाबू जी। दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर? आरसी ट्रेडर्स, दुकान नंबर है 991, सब्जी मंडी आजादपुर, फोन नंबर 3738, मोबाइल नंबर 98 110 15 739। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद।